हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड आज के दिन की बात करें, जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोज है सबके लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। नो डाउट आप सभी लोगों को बताया कि कल से वापस बाजार स्टार्ट होने यहाँ पे जा रहा है। एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आपको पता ही है कि यस, लेट नाइट फ्राइडे मतलब 3:30 जैसे ही ख़त्म हो जाता है तो हमारा बाज़ार क्लोज, राइट। उसके बाद सैटरडे, फिर संडे, तो बहुत सारी खबरें आ जाती है इस 2.5 दिन के बीच में। कौन कौन सी खबरें हैं जिसके चलते कौन कौन से शेयर्स है जिनके ऊपर आप फोकस रखना चाहते हो, तो वो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। नो डाउट डिस्क्लेमर क्लियर है दोस्तों, कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि बाय करो सेल करो, वो आपकी मर्जी। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करेंगे दोस्तों कि निफ्टी कल हमारा कैसा चलेगा। फ्राइडे के दिन तो ज़बरदस्त गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी, और गिरावट के पीछे का वजह क्या था? यस, डॉइचे बैंक की अगर हम लोग बात करें उसमें हम लोग को सडनली बड़ा फॉल देखने को मिला था, क्योंकि आप लोगों को पता है, जो मैंने आपको बताया था कि उनके जो बॉन्ड से रिलेटेड जो इंश्योरेंस हम लोग को देखने को मिल जाता है, राइट, तो उसमें हम लोग को प्रीमियम्स में ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। डॉइचे बैंक जैसे ही खतरे में देखने को मिला, आप यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए चार्ट पैटर्न। अभी तो 8-8.5% तो बहुत ही कम लग रहा है, बीच में तो 14% तक डाउन चला गया था। ये भी एक अभी हम लोगों के लिए क्या हो गया, एक और बोलते हैं ना, काम बढ़ गया। अभी इसके ऊपर भी हम लोगों को फोकस रखना पड़ेगा कि कहीं ये तो सडनली क्रैश नहीं हो जाएगा, क्योंकि यही मेन रीज़न था जिसके चलते बाजार में गिरावट आई थी। और भी छोटे मोटे रीज़न चल रहे थे, बट जैसे ही हम 12 बजे के आसपास जैसे ही मार्केट में सेकेंड हाफ में पहुंच गए थे, तो जर्मनी से ये खबर देखने को मिली थी। तो ये इसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस रखना है, राइट। देन अगर देखा गया तो फ्राइडे के दिन आपको पता ही है कि अमेरिकन बाजार ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी, राइट। कोई सुपर डुपर तेजी नहीं थी, 100 पॉइंट मतलब कुछ भी नहीं, आधा % भी नहीं बनता है, बट स्टिल अच्छा इसको माना इसलिए जाएगा क्योंकि लाल निशान में चल रहे थे, बाद में अच्छी खासी पॉजिटिविटी क्लोजिंग दी। तो इसका इम्पैक्ट मतलब क्या रहेगा कल के दिन बाजार के ऊपर, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर रहने वाला है। प्लस उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो बहुत सारे लोग ये भी सवाल पूछ ही रहे थे कि सीरिया के ऊपर अटैक यहाँ पे हम लोग को देखने को मिला। अमेरिका ने अटैक किया है, पहले उन्होंने किया, फिर बाद में उन्होंने जवाब दिया। एंड बाइडन ने वार्न भी किया है कि ऐसा ही अगर चलता रहा तो बहुत ही ज़्यादा फोर्सफुली इसके प्रति यहाँ पे रिएक्ट करेंगे। तो ये भी चीज़ यहाँ पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो इनका कंबाइन इम्पैक्ट क्या पड़ेगा मार्केट के ऊपर, ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे ज़रूर रहने वाला है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो बैंकिंग सिस्टम अमेरिका में तो हिलती हुई देखने को मिली है, तो इससे रिलेटेड भी अलग अलग कमेंट्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, राइट। फिलहाल तो यही बताया जा रहा है कि अमेरिका की जो बैंकिंग सिस्टम से रिलेटेड जो स्ट्रेस है, वो अगर ऐसा ही कंटिन्यू रहा तो आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि बैंक ही अमेरिका को रिसेशन की ओर यहाँ पे ढकेल सकते हैं। ये बड़े बड़े हम लोगों को चीज़ें यहाँ पे फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर देखा गया तो एसवीबी आप लोगों को पता ही है कि अमेरिका की जो बैंक, सबसे पहले यही बैंक हम लोग को डूबती हुई देखने को मिली, देन सिग्नेचर डूबा। तो चलिए एक राहत वाली खबर सामने आ रही है कि उनको हम लोग को बायर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एसवीबी को खरीदने के लिए 2 बायर सामने आए हैं, अच्छी बात है। देन अगर देखा गया नेक्स्ट आपका जो फोकस रहना चाहिए वो पेटीएम के ऊपर रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि पेटीएम से रिलेटेड दोस्तों जो खबर देखने को मिल रही है, आप यहाँ पे देख सकते हो कि पेटीएम पेमेंट सर्विसेज गेट्स आरबीआई एक्सटेंशन टू रीसबमिट पीए लाइसेंस एप्लीकेशन। वापस इनको यहाँ पे थोड़ा एक्सटेंशन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला है। तो इसके चलते क्या करना है, पेटीएम के ऊपर फोकस रखना है। अगेन कह रहा हूँ, ये कोई कॉल नहीं, इंट्राडे करो, बाय करो, सेल करो करके, ये खबरें हैं जो कि हम लोग को ये सैटरडे संडे लेट फ्राइडे देखने को मिली थी। देन अगर हम लोग बात करें इन 2 स्टॉक्स के ऊपर फोकस रखना है, क्रॉम्पटन्स की बात करें एंड बटरफ्लाई की बात करें, ये जो दोनों कंपनियां हैं, राइट, इनमें हम लोग को मर्जर से रिलेटेड बोर्ड में हम लोग को बातचीत अभी होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है, राइट। इसीलिए बटरफ्लाई का जो स्टॉक है हम लोग को बटरफ्लाई की तरह उड़ते हुए भी देखने को यहाँ पे मिला था फ्राइडे के दिन। इसके पीछे का रीज़न यही था। जस्ट फोकस इन स्टॉक्स के ऊपर आप चाहो तो रख सकते हो। देन आरवीएनएल आप लोगों के रडार के ऊपर रहना चाहिए। रीज़न ऑलरेडी क्लियर है कि कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, 1.77 का डिविडेंड है। डिविडेंड के चक्कर में शेयर नहीं खरीदना होता, बट बहुत सारे लोग फिर भी यहाँ पे क्या कर लेते हैं, डिविडेंड के चक्कर में शेयर को खरीद ही लेते हैं, ठीक है, जो कि एक गलत बात है। चाहो तो इसको भी रडार के ऊपर रख सकते हो। देन नाइका हर किसी के रडार के ऊपर रहेगा। आपको पता है कि राउटर्स ने एक ज़बरदस्त रिपोर्ट लिखा ली थी कि 5 इनके बड़े मैनेजमेंट के व्यक्ति, राइट, उनके नाम भी मैंने बताए थे, मैंने वीडियो भी बनाया है, आप देख सकते हो, कल या फिर परसों ही बनाया था, और शायद से कल ही आई गेस, राइट। तो वहाँ पे आप लोगों को मैंने बताया था कि 5 लोग नाइका के मैनेजमेंट के एग्जिट करते हुए देखने को मिले, रिजाइन करते हुए देखने को मिल रहे हैं।
तो डेफिनेटली इसके चलते नायका आप लोगों के रडार के ऊपर यहाँ पे रहना चाहिए। वो उन्होंने रिज़ाइन क्यों किया है, इसके पीछे का रीज़न क्या है, इनफैक्ट वो जो न्यूज़ है वो भी अभी तक कंफर्म नहीं हुई है, वो तो राउटर्स ने रिपोर्ट छापी है। अभी पहले देखना पड़ेगा वो सच है या झूठ है, 5 में से कितने एक्चुअल में जा रहे हैं, एंड अगर जा रहे हैं तो वो क्यों जा रहे हैं, रीज़न क्या है। सो ये देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर यहाँ पे रहने वाला है। तो इसके चलते नायका के ऊपर फोकस बना के रख सकते हो। देन HAL के ऊपर तो फोकस ऑलरेडी बनाया हुआ है, यहाँ पे OFS आ गया। देन OFS को ज़बरदस्त रिस्पांस मिला, तो ग्रीन शो ऑप्शन भी यहाँ पे हम लोग को होते हुए देखने को मिल सकता है। तो HAL भी आप लोगों के रडार के ऊपर ज़रूर यहाँ पे कल के दिन के लिए स्टडी पर्पस के लिए रहना चाहिए। देन नो डाउट आप सभी लोगों को पता है हिंडनबर्ग ने बीच में वार्निंग दी थी कि एक हम लोग रिपोर्ट निकाल रहे करके, सभी को लगेगा था कि शायद से अदानी से रिलेटेड ही कुछ बातचीट होगी या फिर कोई और इंडियन कंपनी होगी, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अपने ही देश की एक कंपनी जो हम लोग को देखने को मिले, जैक डॉर्से की अगर मैं बात करूँ, राइट, ट्विटर से रिलेटेड उनका पहले हम लोग को सारी चीज़ें देखने को मिलते थे, जो कि अभी इसी कंपनी को वो हेड हम लोग को करते हुए देखने को मिल रहे हैं। सो ब्लॉक इस कंपनी में भी हम लोग को धोखाधड़ी के कारोबार देखने को मिल रहे हैं। ये जैसे बोला तो आप देख सकते हैं स्टॉक में गजब का हम लोग को नोज डाइव क्रैश देखने को मिला। तो अभी देखना पड़ेगा, हिंडनबर्ग ने भी 2 साल की रिसर्च की इस कंपनी के ऊपर, बहुत संगीन आरोप यहाँ पे लगाए हुए हैं। सो इसके चलते अभी इन्वेस्टर डिसाइड करेंगे। ये सवाल बार बार आते रहता है, सर ये क्या बात हुई, हिंडनबर्ग तो कल आके टाटा के ऊपर भी रिपोर्ट निकाल देगा तो लोग क्या भाग जाएंगे। तो दोस्तों ये अल्टीमेटली इन्वेस्टर डिसाइड करते हैं, जिसका पैसा लगा है वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें रहना है या नहीं रहना है। अगर आप टिके रहते हो, मान लीजिए अगर उन्होंने ब्लॉक के ऊपर ही ये जो रिपोर्ट निकाल ली थी, ठीक है, इन्वेस्टर को लगता होगा अरे कुछ भी बकवास रिपोर्ट है, वो अगर होल्ड कर लेते कहानी ख़त्म, कुछ भी नहीं, कोई किसी का कुछ मतलब बोलते हैं ना बिगाड़ पाएगा। बट अगर इन्वेस्टर अगर यहाँ पे मतलब उनको लग ही रहा था कि इस कंपनी में कुछ तो झोल है, और ये मतलब हिंडनबर्ग ने रिपोर्ट निकाल दी, अगर उनका भरोसा है वो निकल गए, कहानी खत्म। यही तो चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल जाती है। अदानी के केस में भी वही हुआ, जिनके पास बड़े बड़े शेयर्स थे 10-15 हज़ार 20 करोड़ के, राइट, उन्होंने बेच दिए, म्यूचुअल फंड्स ने एग्जिट कर लिया। अभी उनको लगता है उन्होंने कर लिया तो अभी हम लोग क्या कर सकते हैं। तो यही तो चीज़ यहाँ पे चलती है। देन बात करेंगे डेप्थ म्यूचुअल फंड्स की, तो आपको पता ही है कि सरकार ने एक फैसला यहाँ पे लिया, STT से रिलेटेड भी हो गया, जो फाइनेंस बिल से रिलेटेड, एंड जो डेप्थ म्यूचुअल फंड्स थे उनका इंडेक्सेशन भी घटा दिया, मतलब घटा क्या दिया, हटा दिया। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म 3 साल अगर आप होल्ड करते तो 20% का टैक्स लगता था, बट इंडेक्सेशन के बेनिफिट के चलते वो कम होता था, बट अभी वो भी नहीं मिलेगा। तो इसके चलते आप देख सकते हो कि डेप्ट म्यूचुअल फंड का जो एक्सपोजर है वो हम लोग को शायद से कम होते हुए देखने को मिलेगा। इससे अच्छा लोग बोलेंगे हम लोग FD कर ले, क्यों इतनी रिस्क लेने की, राइट, क्योंकि टैक्सेशन में भी अल्टीमेटली उनको उसी टैक्स ब्रैकेट में हम आते हुए देखने को मिलेंगे जो कि वो नॉर्मली आते थे। तो इसलिए आप देख सकते हैं HDFC AMC में गिरावट देखने को मिली, निप्पॉन में गिरावट देखने को मिली, देन आदित्य बिरला सन लाइफ में हम लोग को फ्राइडे के दिन गिरावट देखने को मिली, UTI 4.5% के 5% के आसपास गिरते हुए देखने को मिला। उसके पीछे का रीज़न यही था। सो ये गिरावट क्या कंटिन्यू होती है या फिर करवटें बदलती है, ये देखना कल के दिन के लिए इंटरेस्टिंग फैक्टर रहने वाला है। देन नो डाउट बजाज फिनसर्व भी हम लोग को इसी में देखने को मिल रहा था। देन वेदांता भी आपके रडार के ऊपर रहना चाहिए, और इनकी भी हालत सेम अदानी टाइप की है, मतलब भयंकर लोन लिया है, कुछ कैपेसिटी से ही ज़्यादा लोन लेना, एंड कंपनी 99.9% शेयर गिरवी रखे हुए हैं, आप लोगों को पता ही है, राइट। छोटा मोटा गिरवी निकाल लेते हैं, बट मैक्सिमम कंपनी इन्होंने गिरवी रख के छोड़ी हुई है पूरी की पूरी। थोड़ा सा भी 19-20 कुछ हो गया तो आप पता ही सकते हो कि पूरे शेयर्स भी यहाँ पे बेच सकते हैं सामने वाली पार्टी। तो इतनी बड़ी रिस्क है इस कंपनी में, ये हम लोग को बार बार देखने को मिल रहा है। एंड प्लस उसी के साथ साथ बहुत सारे अफवाहें भी आती रहती है। बीच में अफवाह थी कि ये शायद से इनके जो मालिक है अनिल अग्रवाल जी, वो क्या कर सकते, स्टेक बेच सकते करके, बाद में उन्होंने मना कर दिया करके। तो ऐसे बहुत सारे तूतू में वाले खेल हम लोग को इस कंपनी में भी देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड अगर हम लोग बात करें तो इनको भी बहुत ही हैवी कर्जा पे करना है, ये भी खबर आप लोगों को पता होनी चाहिए। देन अगर देखा गया तो नो डाउट IT कंपनीज़ के ऊपर भी फोकस हमारा रहता ही है। विदेश में जो भी गड़बड़ी चल रही है, इसके चलते IT कंपनीज भी डिस्टर्ब यहाँ पे ज़रूर यहाँ पे हो सकते हैं। अलग अलग रिपोर्ट्स भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिले। इसका अर्थ ये नहीं कि वो बर्बाद हो जाएंगे करके, बट ज़रूर हम कह सकते हैं एक नेगेटिविटी इन स्टॉक्स में हम लोग को टेम्पररी बेस के ऊपर ज़रूर देखने को मिल सकती है। देन रिलायंस के ऊपर आप फोकस ज़रूर यहाँ पे रख सकते हो। मैनेजमेंट में बदलाव हम लोग को होते हुए देखने को मिला है, न्यू CFO के एंट्री होते हुए देखने को मिली। तो इसके चलते क्या यहाँ पे रिएक्शन रहता है बाजार का, वो भी देखना एक इंटरेस्टिंग फैक्टर ज़रूर यहाँ पे बनता है। देन अगर देखा गया तो दोस्तों नो डाउट आप सभी लोगों को, जैसे मैंने आज के दिन का पहला वीडियो में भी बताया था कि अभी इंटरनल रीजन की अगर हम लोग बात करें इंडिया में, राइट, तो उसमें भी आप देख सकते हैं जो मोदी जी की बात करें, राहुल गांधी जी की बात करें, तो इनमें जो हम लोग को ये तू में देखने को यहाँ पे मिल रही है, राइट। इसके चलते जो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप यहाँ पे लग रहे हैं, इसके चलते भी बाजार में अभी हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, एक अनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, राइट। क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इसके चलते क्या हो जाएगा कि काम की बातें कोई नहीं होगी,
कि काम क्या यहाँ पे होने वाला है। बस एक दूसरे के ऊपर यहाँ पे आरोप यहाँ पे वो खेलने वाले हैं एंड इसके चलते बार बार यहाँ पे हम लोग को स्टॉक मार्केट डिस्टर्ब होते हुए देखने को मिलेगा। अभी आप देख सकते हो कि कांग्रेस ने यहाँ पे बातें बोल दी कि नहीं, हम हमारा प्रोटेस्ट अदानी के इशू से रिलेटेड और तेज करेंगे करके, राइट। तो इससे रिलेटेड आपको पता ही है कि बार बार अगर अदानी के ऊपर यहाँ पे चीज़ें आएंगी एंड अगर कुछ 19-20 चीज़ें अगर हो जाती है तो आपको पता ही है कि बैंकिंग सिस्टम वापस इस चीज़ के चलते हिल सकता है। तो ये तो बहुत ही लंबी लड़ाई है एंड जब भी इस प्रकार के गवर्नमेंट में कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही बड़े स्तर के ऊपर बढ़ जाते हैं तो आपको पता है इसका आउटकम हारने वाला एक ही पार्टी है दोस्तों, वो कौन है? शेयर मार्केट। यस, शेयर मार्केट इससे रिलेटेड कभी खुश नहीं हो सकता क्योंकि उनको अल्टीमेटली कंपनीज को काम करवा के लेने हैं कि आप हमारा काम कर दो, दैट्स इट, हमें आगे बढ़ने दो, आप अपना पॉलिटिक्स खेलो। बट जब ये पॉलिटिक्स अभी बहुत ही हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिल रहा है, इलेक्शन भी है नेक्स्ट ईयर की अगर हम लोग बात करें तो ये तो सुपर ड्रामा चलने ही वाला है। सिर्फ इंडिया से नहीं, इंडिया के बाहर से भी ये चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलेगी। आप आने वाले समय में देखो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे होने वाली है, तो इसके चलते बाजार में डिस्टर्बेंस भी हम लोग को ज़रूर देखने को मिल सकता है। मतलब अगर मार्केट कभी ऐसे चलते सडनली अगर गिर गया, कुछ अगर हो गया तो ज़रूर चेक कर लेना कि इनसे रिलेटेड कोई खबरें अपडेट सामने आ रही कि नहीं, राइट। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। एंड डिमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।